जितने भाई बहन अस्वस्थ हैं, बीमार है पिता, यीशु आपसे विनती है परमेश्वर कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइए जिसका नाम प्रेयर फॉर ऑल है और हमारे साथ में रोज सुबह वहां पर आप बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें अपने जीवन में हर एक काम के लिए बहुत जल्दी रहती है। यदि उन्हें शादी करना है तो उनका मन करता है कि बहुत जल्दी हो जाए। यदि उनको कोई जॉब चाहिए तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें जॉब मिल जाए। यदि वो घर बना रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द हो जाए। या फिर वो अपने जीवन में कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें उन्हें जल्दबाजी होती है कि बहुत जल्द ये काम हो जाए। यदि आप बीमारी में हैं तो आप चाहते हैं कि तुरंत ठीक हो जाए, या फिर कोई भी समस्या आपके जीवन में तो आप चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, उसी समय हो जाए। आज मैं प्रार्थना करूं और अभी मेरा उत्तर आ जाए। बहुत जल्दबाजी रहती है हर एक काम को करने के लिए। यहां तक कि यदि हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो उसमें भी बहुत जल्दबाजी है, बहुत तेजी से चलना है। हर एक काम को करने के लिए उन्हें बहुत जल्दबाजी रहती है। परंतु क्या आप जानते हैं, सबोपदेशक की किताब उसका 3 अध्याय 1 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात का एक समय है, हर एक बात का एक नियुक्त टाइम है, एक अवसर है। यानी कि यदि हम चाहें भी कि ये बहुत जल्दी हो जाए फिर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस काम का हमारे जीवन में एक समय नियुक्त किया गया है। जब एक स्त्री गर्भवती होती है और वो चाहे कि दूसरे महीने उसका बच्चा हो जाए तो उसके चाहने से नहीं होगा। जो परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है उसी समय में वो बच्चा पैदा होगा। यानी कि उसे 9 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। वो अपनी कोशिश से या फिर कितना भी सोचे या फिर कितना भी प्रार्थना करे या फिर कुछ भी कर ले, वो कितनी भी दवाइयां ले ले, लेकिन फिर भी वो उसे दूसरे महीने में पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एक समय है और परमेश्वर ने ये समय नियुक्त किया है। जैसे सुबह होने का भी एक समय है, रात को 2 बजे सुबह नहीं होती है, या फिर रात होने का भी एक समय है, दिन को 12 बजे रात नहीं होती है। यानी कि एक समय है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हमारा मरने का भी एक समय है। हमारे जीवन में जो कुछ काम हम लोग करते हैं उसका एक समय होता है। हमारी शादी के लिए एक समय नियुक्त किया गया है। जिस समय हर एक व्यक्ति शादी करता है, एक समय है जब वो पढ़ाई करता है, एक समय है जब वो अपने परिवार को देखता है, एक समय है जब वो बुढ़ापा हो जाता है। यदि बच्चा सोचे कि मैं अपने परिवार की देखभाल करूंगा या फिर मैं जल्दी से शादी कर लूंगा तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस बात के लिए आप चिंतित हैं, जिस बात के लिए आप परेशान हैं, उस बात का एक समय है, उस बात का पूरा होने का एक समय है। आपके चाहने, आपके न चाहने से कुछ नहीं होने वाला, आपके चिंतित होने से, आपके परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे कितना भी तनाव में चले जाएं, आप चाहे कितनी भी चिंता कर लें, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस काम को होने का एक समय है। वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया एक समय है। जब वो समय आएगा तभी वो काम पूरा होगा। तो उससे पहले आपको चिंता नहीं करनी, उससे पहले आपको परेशान नहीं होना है। आपको परमेश्वर के समय की बाट जोनी है और उसके लिए प्रार्थना करना है। इसीलिए बाइबल हमें धीरज धरने के विषय में सिखाती है और बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की बाट जोनी है, उसके समय की बाट जोनी है। वो सही समय पर हमारे जीवनों में हर एक कार्य को करता है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन जो परमेश्वर के समय पर निर्भर नहीं रह पाते हैं, वो अपने ही समय पर निर्भर होते हैं कि मेरे जीवन में ये जल्दी हो जाए, और जब जल्दी नहीं हो पाता तब वो निराश हो जाते हैं, चिंताओं में चले जाते हैं, परेशानियों में चले जाते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस काम को जल्दी होने के लिए कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं, जिसके कारण वो और परीक्षा में पड़ जाते हैं।
दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब्राहम और सारा के जीवन में जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारा एक बच्चा होगा, तो सारा हंसी। वो क्यों हंसी? वो अपनी परिस्थिति को देखकर हंसी। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? नियुक्त समय में, समझ रहे हैं आप लोग, नियुक्त समय में, अपॉइंटेड टाइम में तुझे एक बच्चा उत्पन्न होगा। परमेश्वर का एक समय है, सही समय में, एक अपॉइंटेड टाइम में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। आपके जीवन में आपको उन समस्याओं से छुड़ाते हैं, आपको छुटकारा देते हैं, या फिर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं, या फिर जिस बात के लिए आप परेशान हैं, चिंतित हैं, उस बात को सही करते हैं। कब? एक सही समय में। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ को बचपन में यह दर्शन मिल गया कि वो अधिकारी बनेगा, लेकिन सही समय में, हालांकि उसे बहुत सारे दुख परेशानी से होकर गुजरना पड़ा। हो सकता था कि परमेश्वर उससे पहले ही बचा लेता, पर नहीं, उसे वहां से गुजरना पड़ा। और एक सही समय जब आया, सही स्थान, सही समय जब आया, परमेश्वर ने उसे एक ही दिन में उठा लिया। उसी प्रकार से परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। जरूरत है तो आपको धीरज रखने की और परमेश्वर के समय के बाट जोड़ने की, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हर एक समय नियुक्त किया गया है। आकाश के नीचे जो कुछ भी होता है वो एक समय पर होता है, और आपको उस समय का इंतजार करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, निराश नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। प्रार्थना करते रहें और समय का इंतजार करें, धीरज धरें। नियुक्त समय में आपके जीवन में सब कुछ होगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपके पास भी कोई गवाही है तो आप हमें जरूर से भेजें, साफ आवाज में रिकॉर्ड करके भेजें, ताकि हम उसे लोगों के सामने रखकर बहुत से लोग उसके द्वारा आशीषित हो सके। सबको जय मच्छी की। मेरा नाम कामू है, मैं एमपी से बोल रहा हूँ। मेरी यह गवाही है, मैंने 10 दिन से बुखार आ रहा था। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट में मैसेज भेजा, और मैसेज भेजने के बाद मेरे के लिए इसने प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद मैं आज भला चंगा हो गया हूँ। यही मेरी गवाही है। और पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और यीशु मसीह को भी बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा प्रभु कितना महान है, कि जैसे कि हमने इस गवाही में सुना कि प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया, इनके प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही आपके जीवन में भी प्रभु आश्चर्य कर्म करेंगे। आप भी परमेश्वर को अपने जीवन में मौका दीजिए। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु दिन भर सुरक्षित रखा प्रभु, और ये समय दिया परमेश्वर प्रभु कि इस समय में प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, आपसे बातचीत करें, आपके वचन को सुने, उससे उत्साहित हो प्रभु। हाँ पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, ये समय जो आपने हमें दिया है पिता, इस समय में परमेश्वर सिर्फ हम आपके साथ संगति करें। लॉर्ड धन्यवादी हैं परमेश्वर, दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाने के लिए प्रभु, सुरक्षित हमारे घरों में हमें पहुंचाने के लिए यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन पिता इस प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे पिता। एक एक जन आपकी उपस्थिति से भर जाए। होली स्पिरिट, आज की शाम में आप हम सबको गाइड करें, आपके गाइडेंस को हम मांगते हैं पवित्र आत्मा, हम सबको आप गाइड करें होली स्पिरिट। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर तेरा वचन अटल है। इस वचन के द्वारा जो आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, कि सच में तेरा वचन जीवित है और तेरा वचन हमें उत्साहित करता है लॉर्ड। थैंक यू फादर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यदि दिन भर में कोई भी गुनाह गलती हम लोगों से हुई है पिता, आपके बेटे बेटियों से हुई है यीशु, हम अपने गुनाहों को आपके आगे रखते हैं खुदा, और माफी मांगते हैं उन सारे गुनाहों की पिता, विचारों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हमसे कोई भी गलती हुई है प्रभु, आप माफ करें परमेश्वर, गुनाह को क्षमा करें पिता। आप क्षमा करने में धर्मी
और विश्वास योग्य हैं और आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे खुदावन प्रभु, जो वचन आज की शाम में आपके बेटे बेटियों ने सुना है, उनके कानों तक वो बात पहुंची और उनके हृदय पर रखी गई है प्रभु यीशु। ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु। हाँ प्रभु, ये अपने जीवन में इस वचन को जीवित होते हुए देखे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने सुना कि हर एक बात का अवसर है, हर एक काम के लिए परमेश्वर, प्रत्येक काम के लिए प्रभु एक समय नियुक्त किया गया है, वो आपकी ओर से नियुक्त किया गया है प्रभु। अब मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि सच में प्रभु आपके बेटे बेटियां इस बात को, इस वचन को जान पाए कि इनके जीवन में हर एक बात का समय है परमेश्वर। हर एक काम को पूरा होने के लिए एक समय है पिता, जो आपकी ओर से इनके जीवन में नियुक्त किया गया है। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो काफी लंबी समय से प्रार्थना कर रहे हैं और इस बात की चिंता में कि इनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों इन्हें नहीं मिल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें धीरजवंत बनाए परमेश्वर, आप इन्हें धीरज धरने वाला बनाए प्रभु, आपके समय की बाट जोने वाला बनाए परमेश्वर। ये उस समय का इंतजार करे परमेश्वर और उस समय की बाट जोए प्रभु जी, जो नियुक्त आपने इनके प्रार्थना के लिए किया है, जो समय उस प्रार्थना के उत्तर पाने के लिए किया है यीशु मसीह, वो बातें उस सही समय पर, उस नियुक्त समय में पूरी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि वो समय परफेक्ट है, वो समय इनके लिए ठीक है, क्योंकि आप हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले प्रभु हैं। खुदा धन्यवाद करते, मैं प्रार्थना करती हूँ कई भाई बहन प्रभु इस समय अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें सही समय पर जॉब दीजिए, इनके जीवन में सही समय पर प्रभु आप इन्हें सही स्थान पर लेकर जाइए प्रभु जी। इन्हें प्रभु ऊंचे पद पर आप सही समय पर नियुक्त करें परमेश्वर, इनके जीवन में आशीषों को सही समय पर दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत से भाई बहन पिता इस समय प्रभु जो बहुत सारे शॉर्टकट्स अपने जीवन में सफल होने के लिए अपनाते हैं प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कि अपने जीवन में किसी भी बात की जल्दबाजी ना करें प्रभु, और पिता किसी भी शॉर्टकट को अपने लाइफ में ना अपनाए परमेश्वर, वरन प्रभु तेरे समय की बाट जो है पिता, और प्रभु उस समय में ये आशीषित हो पिता, सम्मानित हो प्रभु, आगे बढ़े प्रभु, प्रतिष्ठित हो प्रभु जी, प्रभु संपन्न हो पिता, क्योंकि वो समय आपने अपने बेटे बेटियों के लिए रखा है। इस समय जो अपने चंगाई के लिए प्रार्थना करे प्रभु, इनके जो चंगाई आपने जिस समय के लिए रखी है प्रभु, वो चंगाई आप इनके जीवन में दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय आज की शाम में जितने भाई बहन अस्वस्थ हैं, बीमार है पिता, यीशु आपसे विनती है परमेश्वर कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें। यीशु के नाम से वो सारी बीमारी इनके शरीरों से निकलकर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप उन्हें हील करें, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक उन्हें चंगा करें और ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। हर एक वायरल फीवर यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए, इनके शरीरों का हर एक दर्द नष्ट हो जाए, कोरोना वायरस इनके शरीरों से नष्ट हो जाए और ये चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस समय प्रभु हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में जब ये अपने बिछौने में सोएं प्रभु, तो अपनी हर एक चिंता आपके ऊपर डालकर निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोएं प्रभु, और ये हर एक बुरे सपने, हर एक गंदे विचार, हर एक दुष्ट की बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाएं पिता। आप अपने दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें और आपकी इच्छा, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो, और पिता ये अपने प्रार्थना के उत्तर पाने के लिए धीरजवंत बने रहें प्रभु, आपकी बाट जो है और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी अपने जीवन में ना करे प्रभु, आपके समय का इंतजार करे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, इनकी मैरिज के लिए, इनके संतान के लिए, इनके लाइफ में हर एक काम के लिए आपने समय नियुक्त किया है, उसी समय पे आप उन बातों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सबकी विनती प्रार्थना को सुना, आपके बेटे बेटियों के द्वारा जो निवेदन दिए गए हैं यीशु, आपने उनकी प्रार्थना को भी सुना, उनके जीवन में कार्य किया। आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।